वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, आज की ये खूबसूरत तकरीब बरादर मोहतरम अज़हर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और उनके दीगर रुफ़क़ाए कार की खूबसूरत मेहनत का अज़ीमुश्शान शाहकार है और बड़ी ही खुशी और मुसर्रत की बात है कि अरसा करीबन 33 साल से उन्होंने इस दीनी महफिल के इनेकाद की खूबसूरत रिवायत को बाकी रखा। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हाजी ग़ुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहबजादों में हाजी ग़ुलाम मुज्तबा, हाजी ग़ुलाम मुर्तज़ा, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हमें हमेशा तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हो। दुनिया में जब कोई मुसलमान नेकी के काम पर पैसा खर्च करता है, वक्त खर्च करता है, तो एक तबका जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं है वो उसको कहता है कि ये तुमने कौन सा काम पकड़ लिया। वो कहता है कि मैं चाहता हूं मेरी कब्र अच्छी हो जाए, मैं इसलिए वक्त खर्च करता हूं, पैसा खर्च करता हूं। दूसरा आदमी उसको जवाब में कहता है कि आपने कब्र को सामने रखकर जो मेहनत और कोशिश की है ये सारी बातें तो पुरानी हो गई, कब्र में तो कुछ भी नहीं है, आखिरत तो नाम की कोई चीज है ही नहीं, जजा और सजा तो होती कोई नहीं। ये आपने क्या किया कि सर्दियों की ठंडी रातों में फजर पढ़ रहे हो, इशा पढ़ रहे हो और गर्मियों की दोपहर में ज़ुहर पढ़ते हो और अपने ही माल में से उशर भी देते हो, अपने ही पैसे में 2.5% ज़कात भी देते हो, सदका और खैरात भी करते हो। तो जिस कब्र के लिए करते हो वो कब्र है क्या? तो आप जवाब में कहते हैं कि जनाब कब्र अच्छे के लिए तो चांद की चांदनी से ज्यादा रोशन है और बुरे के लिए अंगारों का घर है। आप कहते हैं अच्छे के लिए तो जन्नत की खिड़की खुल जाती है और बुरे पर अज़दहा मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो कहता है जरा मेरे साथ आ जाएं, फलां कब्रिस्तान बारिश की वजह से, जलजले की वजह से, किसी जमीनी आफत की वजह से खुल गया है और कई कब्रें उनसे मट्टी हट गई और उनकी पोजीशन वाज़े हो गई। वो आपको उंगली से पकड़ के ले जाता है और कहता है देखो ये आदमी ना नमाज पढ़ता था, ना हज करता था, ना उम्रा करता था, ना ज़कात देता था, अच्छा अमल इसका कोई भी नहीं था, बताओ इसकी कब्र में अंगारा कहाँ है। और ये आदमी नमाज पढ़ता था, हज करता था, उम्रा करता था, सिला रहमी करता था, दुआएं अल्लाह के हुजूर मांगता तो रोता और गिड़गिड़ाता रहता था। बारिश की वजह से, जलजले की वजह से कब्र इसकी भी खुल गई है, बताओ इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की कहाँ है, बताओ चांद की चांदनी से ज्यादा रोशनी कहाँ है। वो जो तुमने कहा था कि कब्र ताहद्दे निगाह कुशादा हो जाती है, बताओ वो कुशादगी कहाँ है। तो इसलिए
पुरानी बातों पर चलने की वो कहता है ज़रूरत नहीं है, बल्कि आंखों से देख लिया और देखने के बाद अब तुम इस बात को मान लो कि कोई चीज़ आगे पेश आने वाली नहीं है, लिहाजा अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारो, मौलवियों की बातों के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। तो मुसलमान उसको आंखों से देखने के बाद पता है क्या जवाब देता है? मुसलमान कहते हैं तेरी आंखों ने भी वही देखा जो मेरी आंखों ने देखा, ना तो मुझे किसी जगह जन्नत की खिड़की नजर आई, ना मुझे किसी जगह अंगारों का घर नजर आया, न मुझे किसी जगह चांद की चांदनी नजर आई, न मुझे किसी जगह अजदहा मुसल्लत हुए नजर आए। लेकिन ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं माना कि मेरी आंखों ने देखा या नहीं देखा, हर चीज को मैंने माना तो इसलिए है कि आमना के लाल ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। आमिना के लाल ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। हजूर की बात पर ईमान ले आए। कहता है अजीब बात है, तुमने अपने नबी की बात को माना, आंखों के मुशाहिदे को नहीं माना। तुमने अपने नबी की बात को माना, सामने नजर आने वाली हड्डियों को नहीं माना। तुमने अपने नबी की बात को माना, लेकिन इस सारी सूरत हाल को नहीं माना। तुम्हें पता नहीं है साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, तुम्हें पता नहीं है साइंस ने बड़ी इजादात के बाद बहुत सारे फैसले किए हैं, और उन फैसलों के अंदर उन्होंने सारा कुछ बता दिया है कि फलां ज़मीन की तारीख क्या है, फलां दरख्त की तारीख क्या है, फलां बीज की तारीख क्या है, फलां बस्ती और शहर की तारीख क्या है। साइंस ने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, लिहाजा साइंस ने जब इतनी बातों को बता दिया तो आपको उनकी बातों पर एतमाद कर लेना चाहिए। आपको भी अपनी मर्जी से खाना पीना, चलना फिरना, भागना दौड़ना चाहिए। आपको अपने नबी की बात को सुनकर गर्मियों और सर्दियों में अपने आप को मुशक्कत में नहीं डालना चाहिए। आप अपने ऊपर रहम करें, मेहरबानी करें। जिस रास्ते पर आप चल निकलें ये रास्ता कोई समझदारों वाला रास्ता नहीं है। मुसलमान जवाब में उसको कहता है अच्छा बताओ जिस साइंसदान के पीछे तुम चले हो वो कौन है? कहते हैं वो अमेरिका का बड़ा डॉक्टर है। कहते बताओ वो कौन है? कभी कहते वो इंग्लैंड का, यूरोप का बहुत बड़ा साइंसदान है। मुसलमान कहते हैं जरा बताओ उसके अहवाल कुछ तुम्हें पता है, उसके दोस्तों के बारे में तुम्हें कुछ पता है, उसके दिन के बारे में कुछ पता है, उसके रात के बारे में कुछ पता है, उसके आबाओ अजदाद के बारे में कुछ पता है? कहता नहीं उसके आबाओ अजदाद को तो मैं नहीं जानता, लेकिन बंदा बड़ा समझदार है। मैंने कहा उसकी जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। कहता उसकी जिंदगी ऐसी है बस उसकी मुख्तलिफ गर्लफ्रेंड्स भी हैं, कभी एक बीवी कभी दूसरी कभी तीसरी, शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, लेकिन साइंसदान बड़े पते का है। बंदा बड़ा ऐसा है कि उसकी तहकीक को दुनिया का कोई साइंसदान जुटला नहीं सका। मैंने कहा जरा होश कर, ख्याल से बात कर। तेरी तरफ जो बंदे की तहकीक खड़ी है उस बंदे के तुझे हसब नसब का पता नहीं, कौम कबीले का पता नहीं। और मैं जिस मोहम्मद की बात पे खड़ा हूँ, मेरे नबी से लेकर अम्मा हव्वा तक दरमियान में किसी औरत ने गुनाह नहीं किया, और मेरे नबी के अब्दुल्ला से लेकर जनाब आदम तक दरमियान में किसी ने गुनाह नहीं किया। जिसके पीछे तू खड़ा है उसको मोहल्ले के लोग नहीं जानते, और जिसके पीछे मुसलमान खड़ा है उसको न मानने वाले भी सादिक और अमीन कहते। जिसके पीछे तुम खड़े हो गए और ये कहने लग गए जी कबर आखिरत नायमी कोई शय नहीं, अपनी मर्जी नाल जिंदगी गुजारो। ये अपनी मर्जी के साथ जिंदगी गुजार कर देने वाले, ये फार्मूले बतलाने वाले से मैं पूछता हूं तुम जिसके पीछे चले उसके बारे में क्या जानते हो? कहते जी हाँ हो सकता है कोई हसीनो जमील भी हो, कोई खूबसूरत भी हो, शरीफ नफ्स भी हो, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं है कि आप उसकी उन बातों को भी मान लें जो आंखों से नजर ना आती हो। आंखों से नजर आए तो माने, आंखों से नजर ना आए तो ना माने। मैंने कहा अच्छा अगर आपने इसी बात पर तकिया कर लिया है कि हम सिर्फ उस चीज को मानेंगे जो आंखों से नजर आए, हाथों को मान लिया चूंकि हाथ नजर आ गए, बालों को मान लिया चूंकि बाल नजर आ गए, पैरों को मान लिया चूंकि पैर नजर आ गए। मैंने कहा अकुल भी किसे यहां नजर आना? अकुल किसे बंदे यहां नजर आना? अकल कभी किसी को नजर नहीं आती। अगर तुमने इसी बात पर तकिया किया है मैं सिर्फ वो देखूंगा जो आंखों से नजर आएगा। तेरा हाथ तो मुझे नजर आ रहा है, तेरा चेहरा तो मुझे नजर आ रहा है,
तेरे पांव तो नजर आ गए, अकल भी निकाल के दिखा ना कहां है, अकल भी निकाल के दिखाओ ना कैसी है। अच्छा अगर तुमने माना कि उसी चीज को मानोगे जो नजर आएगी, नजर आने वाली चीज को मानते हो, मैं उसको कहता हूं ये नजर का नूर ही दिखा दो, नजर का नूर दिखा दो, दिल का चैन दिखा दो, अकल दिखा दो। जवाब में कहता है मैं आपको अकलमंद नहीं लगता। मैंने कहा नहीं, हमारे हिसाब से तो आप छटे हुए बेवकूफ हैं, आप छटे हुए बेवकूफ हैं, आपसे बड़ा कोई बेवकूफ दुनिया में नहीं है। कहते मैं कहां से लगता हूं कि मैं पागल हूं। मैंने कहा आप पहले दलील देना कि आप ठीक हैं। कहता है जो पागल होता है, जो पागल होता है वो बेरब्त बातें करता है, जो पागल होता है वो ढंग से देख नहीं सकता, उसकी आंख कभी वहां जाएगी कभी वहां जाएगी। जो पागल होता है उसके बैठने में सलीका नहीं होता, जो पागल होता है उसके चलने में सलीका नहीं होता, जो पागल होता है उसके बटन बराबर लगे हुए नहीं होते, जो पागल होता है उसकी शख्सियत में सलीका नहीं होता। तो मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कहता है आप देखे तो सही, मेरे बैठने में सलीका नहीं है, मेरे कपड़े और शलवार में सलीका नहीं है, क्या मेरे बटन लगाने में सलीका नहीं है, क्या मेरी बात करने में सलीका नहीं है। मैंने कहा अच्छा तो आपने ये बता दिया अगर आपका सलीका बराबर है तो इसका मतलब है अकल मौजूद है। तो फिर बताएं तो सही, अगर आप बराबर हो तो दलील है कि अकल मौजूद है, सारी कायनात बराबर हो तो दलील है कि रब मौजूद है। तेरा 5 फुट का जिस्म ठीक ना चले अगर अकल बराबर ना हो, तेरा 60 फुट का जिस्म बराबर ना चले अगर अकल मौजूद ना हो, तेरी थोड़ी सी अकल में फर्क आ जाए, तू कदम उठाए तो डगमगा जाए। ये आसमान की बुलंदियों से लेकर जमीन की तह तक हर जर्रा किनारा दरिया सहरा सारी कायनात आज तक जो सलीके से खड़ी है, कायनात की हर शय बता रही है एक पैदा करने वाला है, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को खालिक कहते हैं, उसी को मालिक कहते हैं, उसी को मुसव्विर कहते हैं, उसी को दाता कहते हैं, उसी को रब कहते हैं। और अगर ये कहते हो कि साइंस ने तरक्की बड़ी कर ली, ये बंदिया में बड़ा मान है आजकल कि जी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। आज क्या तारीख है? 3 मार्च। दुनिया के सारे साइंसदानों को इकट्ठा करो। ये भी बड़ा रिवाज चल निकला है। अदम बर्दाश्त मुसलमानों में बहुत ज्यादा है, अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। ये बर्दाश्त नहीं करते, किसी बात को सुनते नहीं है, लिहाजा इनमें बर्दाश्त पैदा होनी चाहिए। साइंसदाना मां घबरने की जरूरत नहीं। भाई अजहर ने घरों पहले खाना भी खिलासा, चाह भी पिलासा, तो कहवा भी पिलासा, गल उस तो बात कर सा। सारी दुनिया के साइंसदान आ जाएं और यहां बैठ जाएं। 3 मार्च को चकवाल में किसी लड़की और लड़के की शादी हो जाए, सारी दुनिया की लेबोरेटरियां चेक करके सिर्फ ये बता दे कि 9 महीने के बाद बेटा होगा या बेटी होगी। कोई मुश्किल गल तो नहीं की थी। सारी दुनिया के साइंसदान आ जाएं, लेबोरेटरियां सारी एक्टिव करें। 3 मार्च 2023 को लड़की और लड़के की शादी के मौके पर दोनों के सारे टेस्ट ले लें। बस सिर्फ ये बता दें 9 महीने के बाद लड़का होगा या लड़की होगी। साथ ये बता दें लड़की होगी तो शक्ल कैसी होगी, लड़का होगा तो शक्ल कैसी होगी। साथ ये बता दें लड़का होगा तो बाल कैसे होंगे। साथ ये बता दें बात करने का अंदाज कैसा होगा। साथ ये बता दें रहेगा कहां पर, खाएगा कहां पर, चलेगा कैसे, बोलेगा कैसे, बात कैसे करेगा। जब ये मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहता हूं बताओ बाल कैसे, बताओ चलेगा कैसे, बताओ रुकेगा कैसे, बताओ बात कैसे करेगा, बताओ उसकी नस्लें कैसी होंगी, बताओ उसके यार कैसे होंगे, बताओ उसके दोस्त कैसे होंगे। आखिरन मौलवी खाल तो सही, अजे तो असा ये नहीं पता चलना पिया कि लड़की हो सी या लड़का, तुसी बहु अगे चले गए हो।
जरा ब्रेक पे पैर रखो। मैंने कहा सारी दुनिया की साइंस मिलकर 9 महीने के बाद ये नहीं बता सकती कि लड़की पैदा हो गई या लड़का पैदा होगा। हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस नबी के मानने वाले, उस नबी के आने से 9 महीने पहले नहीं, उस नबी के आने से हजारों साल पहले तौरात में लिखा हुआ था नबी के बाल ऐसे होंगे, नबी की आंखें ऐसी होंगी, नबी का बाबा ऐसा होगा, नबी की माँ ऐसी होगी, नबी का मक्का ऐसा होगा, नबी का मदीना ऐसा होगा, नबी का अबू बकर ऐसा होगा, नबी का उमर ऐसा होगा, नबी की आयशा ऐसी होगी। हजारों साल पहले न सिर्फ आका की बात है, बैतुल मुकद्दस के बाहर गए ना हजरत उमर फारूक, तो तौरात और इंजील के आलिम तलवारें लेकर नहीं आए, तौरातें लेकर आए। जंग लड़ने आयो, कुलखानी करने आयो? कहते नहीं, हम लड़ने इसलिए नहीं आए, जिसका हुलिया लिखा है अगर वो हुआ तो चाबियां हवाले, और अगर वो ना हुआ तो टेंशन कोई नहीं, जीत सकता ही कोई नहीं। एक नजर तौरात पर और दूसरी नजर उमर इब्ने खत्ताब पर, बराबर तौरात और इंजील को देखते रहे, और थोड़ी देर के बाद तौरात और इंजील के आलिम पुकार उठे, हजारों साल से जो तौरात में था आज उमर इब्ने खत्ताब मैदान में है। तुम हमारी बात करोगे जो 9 महीने के बाद ना बता सको। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के इलाके में सफर में जा रहे हैं, तौरात और इंजील का आलिम रोकता है, सवाल करता है, अबू बकर जवाब देते हैं। काफी सवालों जवाब के बाद कहता है, अगर नाराज ना हो तो सवारी से नीचे आ जाएं, हाथों को बोसा देना चाहता हूं, बोसा देना चाहता हूं। अबू बकर कहते हैं जान पहचान नहीं है? कहते तू नहीं जानता, हम जानते हैं तू कौन है। तू नहीं जानता, हम जानते हैं तू कौन है। अबू बकर को बोसा दे के कहता है आखिरी नबी का पहला साथी बनेगा तो तू बनेगा। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आसमानी किताबों के उलमा की खिदमत में रहते हैं। विसाल होने लगा तो आसमानी किताब के आलिम से दरखास्त की, आप दुनिया से जा रहे, मैं कहां जाऊं? कहा फलां इलाके में एक बड़ा तौरात और इंजील का आलिम है, अब उसके पास चले जाओ। सलमान फारसी वहां पहुंचे, जब उसका इंतकाल होने लगा कहा आप भी दुनिया से जा रहे, मैं कहां जाऊं? कहा और कहीं जाने की जरूरत नहीं, खजूरों के देश में जाओ, और आखिरी नबी की आमद का जमाना करीब है। और निशानियां 3 बताई। पहली निशानी कहा वो आखिरी नबी की आमद का जमाना करीब है, और वो मक्का से हिजरत करेगा और यसरब की तरफ खजूरों के देश में आएगा। सदका दोगे तो साथियों को खिलाएगा, हदिया दोगे तो खुद भी खाएगा, साथियों को भी खिलाएगा, और उसके 2 शानों के दरमियान में मोहरे नबुव्वत होगी। ये तौरात और इंजील का आलिम दुनिया से चला गया। सलमान फारसी ने लंबा सफर किया, मदीना में पहुंचे तो वहां कोई खबर नहीं थी। यहूदी के बाग में मजदूरी करने लगे, वक्त गुजरता रहा। एक दिन सलमान फारसी बाग पर चढ़े हुए खजूरों को तोड़ रहे थे। यहूदी बाग का मालिक नीचे खड़ा हुआ, उसके पास आकर किसी ने कहा पता चला है आज मदीने में नई बात हुई है। कहा क्या हुआ? कहा एक शख्स मक्का से आया जो नबुव्वत का दावेदार है, बस ये सुनना था, सलमान के हाथ छूट गए, जमीन पे गिर गया। यहूदी मालिक कहते हैं तुझे क्या हुआ, हमारी बातों में तू दिलचस्पी काहे को लेता है? उसको क्या पता ये बागों में मजदूरी करने तो नहीं आया था, ये बाग में मजदूरी करने तो नहीं आया, ये मेरे नबी का खादिम, ये मेरे नबी का गुलाम, ये मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला। ये बूढ़ा सलमान फारसी जंगलों का, सहराओं का सफर करते करते, मुल्कों मुल्कों फिरते फिरते ये तो मुस्तफा से मुलाकात के लिए आया था। कैसे शाम तक का वक्त गुजारा,
हजरत सलमान फारसी ने और थोड़ी सी खजूरें लेकर हुजूर का पता पूछा तो हुजूर कुबा के मकाम पर थे, वहां पहुंचे और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और हुजूर के सामने खजूरें रखी और अर्ज करने लगे ये मैं सदका लेके आया हूं। हुजूर देखकर मुस्कुराए और हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। सलमान फारसी किनारे पर खड़े होकर देखने लगे। आका ने सहाबा को खिला दी, खुद हुजूर ने तनावुल नहीं फरमाई, लेकिन पैगंबर बराबर सलमान फारसी को देखकर मुस्कुराते रहे। कुछ दिनों के बाद सलमान फारसी दोबारा आए, फिर हुजूर की खिदमत में खजूरें रखी और कहने लगे आज मैं आपके लिए हदिया लेके आया हूं। हुजूर फिर मुस्कुराने लगे, सहाबा को भी खजूरें खिलाई और हुजूर खुद भी तनावुल फरमा रहे और सलमान फारसी के चेहरे को देख रहे। सलमान फारसी को चेहरे को देखकर पाक पैगंबर मुस्कुरा रहे और सलमान दौड़कर कभी यहां जाता है, सलमान दौड़कर कभी यहां जाता है। आका दो जहां ने सलमान को मुखातिब किया, फरमाया सलमान इधर आ जाओ, और शानों से चादर हटा के आका ने फरमाया तीसरी निशानी देखकर अपनी निशानियां पूरी कर। मुसलमान जवान तेरी साइंस के पीछे नहीं चल सकता, क़यामत तक के लिए मुस्तफा की हदीस काफी है। मुसलमान नौजवान किसी साइंसी तहकीक के पीछे खड़ा नहीं हो सकता, क़यामत की सुबह तक के लिए रसूलुल्लाह का दीन काफी है, रसूलुल्लाह पर उतरने वाला कुरान काफी है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वालों में इंजील और तौरात के बड़े आलिम, यहूदियों के बड़े आलिम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, जब उनको पता चला हुजूर तशरीफ ले आए तो कहते मैं तौरात लेकर गया, जाके देखूं तो सही कि ये वही बंदा है जिसकी निशानियां लिखी हैं, ये कोई और है। कहते जब मैंने हुजूर का चेहरा देखा ना, मैंने तौरात साइड पे रख दी। मैंने कहा ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता। हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर अलैहिस्सलाम 13 साल मक्का में रहे। काफिर हुजूर से सवाल करते थे। बाज दफा सवाल इसलिए होता है कि आदमी हक की जुस्तजू में होता है, और बाज दफा सवाल इसलिए होता है कि वो शरारत पर मबनी होता है। कहते अच्छा जी ये बताएं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तो रहते थे शाम में और उनके बेटे यूसुफ भी रहते थे शाम में, ये मिस्र के बादशाह कैसे बन गए? ये असा दसो ते असी मनसा भी तुसी नबी हो। बस ये सवाल पूछा, अल्लाह ने सूरह यूसुफ नाजिल कर दी। फिर सवाल लेकर आए, अच्छा एक और सवाल आप बताएं, वो कौन लोग थे जो 350 या 300 साल तक गार में सोए रहे थे? आप उनके बारे में बता दें, हम मान जाएंगे। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर सूरह कहफ नाजिल कर दी। मानने वालों का तो ईमान मजबूत हुआ, न मानने वालों की हालत पता है क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम हज के मौसम में मिना के मैदान में थे रात के वक्त। अबू लहब एंड कंपनी ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया और कहा बाहर से आने वालों को तबलीग करते हो, हम पे तबलीग करो ना, तो आपके पता चले कि आपकी बात में वजन है या नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उस रात में हुजूर के साथ थे। पाक पैगंबर ने फरमाया भाई तुम तो मानते नहीं हो, तो जो बात सुनते हैं मैं उनको सुनाता जरूर हूँ। कहते अच्छा हम मान जाएंगे अगर ये चांद 2 टुकड़े हो जाए। हुजूर ने फरमाया जो चांद 2 टुकड़े करा ते मानवे से। हुजूर ने इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद का ईमान ताजा हो गया और अबू लहब के हिस्से में नहीं था तो कुफर में और सख्त हो गया। अच्छा फिर कभी आए, अच्छा जी हम ईमान लाने के लिए तैयार हैं, आप ये बता दें मुट्ठी में क्या है, बता दें मुट्ठी में क्या है। हुजूर ने फरमाया मैं बताऊं या वो बताए? मैं बता दूं मुट्ठी में क्या है या वो कंकर बता दे मुट्ठी में क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम की आबरू पे बात आई, उन कंकरों पे पाक पैगंबर ने जब तवज्जो की, वो कंकर इस बात की परवाह किए बगैर कि मुट्ठी किसकी है, हुकूमत किसकी है, चुंगल किसका है, आबरू पे मुस्तफा पे बात आई, मुट्ठी में पढ़ने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उस शाह के मुस्तफा ने सीखना था तो कंकरों से सीख लिया। जब हुजूर की आबरू पे बात आए तो ये नहीं देखा जाता मुट्ठी किसकी है। जब नबी के आबरू पे बात आए
तो ये नहीं देखा जाता हुकूमत किसकी है, ये नहीं देखा जाता चुंगुल किसका है। उन्होंने कलमा पढ़ा तो पता है फिर क्या होता है, जब बंदा हुकूमतों की परवाह ना करे, जब बंदा चुंगुल की परवाह ना करे, जब बंदा हालात की परवाह ना करे और मुस्तफा की इज्जत का रखवाला बन जाए, फिर उसको वो इनाम मिलता है जो उन कंकरों को मिला। उन कंकरों को क्या इनाम मिला? जब तक कलमा नहीं पढ़ा था तो कैद थे, जब कलमा पढ़ा तो आजादी मिली, और आजादी भी ऐसी मिली वो कंकर हुजूर के कदमों में डालकर काफिर वहां से भागता हुआ मेरा मोहम्मद करीम की आबरू पर और अल्लाह के फजल पर यकीन है, जो भी दुनिया के किसी कोने में हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए, हुजूर के हरम खदीजतुल कुबरा आयशतुस सिद्दीका के लिए, सहाबा अहले बैत के लिए कुर्बान होता है, जब कुर्बान हो जाता है दुनिया के किसी भी कोने में दफन हो जाए, क़यामत में मुस्तफा के कदमों में उठाया जाएगा। बात हुजूर की इज्जत की है। साइंसदान एंड कंपनी तुम्हारी लिबार्टरियां क्या जानती हैं, रास्ते से गुजरती हुई गो ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा था, रास्ते के पत्थरों ने मेरे नबी की नबुव्वत की गवाही दी है। खजूर के दरख्त को पाक पैगंबर ने यूं देखा, कहा आ जाओ। खजूर का दरख्त जमीन का सीना चीर के मुस्तफा के करीब आ गया। सूरज डूबने लगा, आका ने नजर भर के देखा कि नमाज का वक्त जा रहा है और ये भी जा रहा है, रुक गया। कायनात मेरे नबी के इशारों पे खड़ी है, कायनात मेरे नबी के इशारों पे खड़ी है। लेकिन चकवाल के लोगों अद्धी गल सुन के अगर तुसी चले जाओ तो ईमान मेरा भी ताजा नहीं होना। अगर नजर सूरज पे पड़े तो रुक जाए, नजर खजूर पे पड़े तो सीना चीर के आ जाए, नजर चांद पे पड़े तो टुकड़े हो जाए, वो नजर बार बार अबू बकर पे पड़े तो क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताज तख्त खत्मे नबूवत, अजमत सहाबा, अजमत सहाबा, शुहदाए नामूस सहाबा, खिलाफत राशिदा। एक बार सूरज पे पड़ी बस, एक बार चांद पर पड़ी तो क्या हुआ, एक बार सूरज पर पड़ी तो क्या हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मस्जिद नबवी में अभी मिंबर नहीं रखा गया था ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम एक खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा देते थे। मिंबर बन के मस्जिद में आ गया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठे तो सहाबा ने महसूस किया किसी छोटे बच्चे की बेसब्रा होकर रोने की आवाजें आ रही हैं। सहाबा ने दाएं बाएं देखा, हुजूर समझ गए कि जिस खजूर के तने के साथ में टेक लगाता था ना, वो रो रहा है कि आज माँ छोड़ देता नहीं, आज मिंबर पे चले गए हो, आज मेरे नाल हुजूर नहीं हो, निस्बत नहीं रही। सहाबा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने दौरान खुतबा उस खजूर के तने को अपनी यूं गोद में रखा और ऐसे उसको चुप कराया जैसे छोटे बच्चे को चुप कराया जाता है। और सहाबा कहते हैं हमने उसकी पहले ऊंची आवाज को सुना, फिर जिस तरह बच्चे को माँ जब इस तरह सहलाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज फिर कम हो जाती है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके रोने की आवाज खत्म हुई। हाय मैं कुर्बान जाऊं, खजूर का तना मेरे मोहम्मद को पहचान ले और जिसकी गोद में आका खुद आराम करे और वो बार बार हुजूर को देखे और हुजूर को कंधों पे उठाए और काले के डंग बर्दाश्त करे और मुस्तफा के पहलू में 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी आराम करे। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर पूरी कायनात को भी कुर्बान कर दिया जाए तो अबू बकर कायनात से ऊंचा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जारे गार अबू बकर सिद्दीक, जारे गार अबू बकर सिद्दीक, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, खिलाफत राशिदा। मक्का के बड़े ताजर थे, दुकानें रेशम की थी, टाट के लिबास में चलते हुए नजर आए। अबू बकर दुकानों का क्या हुआ, अबू बकर प्रॉपर्टी का क्या हुआ, अबू बकर जायदादों का क्या हुआ। कहते बस परवाने के लिए शमा तो बुलबुल को फूल बस,
सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मांगा ना चंदा, तो कोई ढेरों के ढेर ले आए। अबू बकर इतना कुछ के इनके आए, थोड़ा जा थोड़ा जा। हुजूर जब बाकी लोग लेके आते तो पूछते क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो। अबू बकर थोड़ा सा लेके आए। हुजूर ने ये नहीं पूछा क्या लेके आए हो, हुजूर ने सवाल बदल दिया, कहा क्या छोड़ के आए हो, क्या छोड़ के आए हो। तो अबू बकर जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के नाम के सिवा घर से सारा कुछ ही उठा के ले आया हूं, छोड़ के कुछ भी नहीं आया, सुई भी नहीं छोड़ी, सब कुछ लेके आ गया हूं। और टाट का लिबास पहनकर मुस्तफा के पास रहने वाले इस अबू बकर सिद्दीक जब खुद दुनिया से गए, उसने कहा शाही से कफन भी न बनाया सिद्दीक ने। अपनी बेटी से कहा पुराने कपड़ों में दफना देना। आज बाज लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ इसलिए लगे रहे कि हुजूर के बाद उनको पता था कि इनके बाद मुसल्ले का वारिस मैं बनूंगा, मिंबर का वारिस मैं बनूंगा, तो साथ जुड़ा रहूंगा तो बड़ी मराहत मिलेंगी, बड़ा फायदा मिलेगा। उसने तो रेशम की दुकानें लुटा दी, उसने तो टाट का लिबास पहन लिया, उसने तो शाही से कफन भी ना बनाया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की तख्ते खिलाफत पर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो दूसरे ही दिन कपड़े का थान उठाया और बाजार की तरफ जाने लगे। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं। कहा भाई खाना पीना भी तो है, घर का निजाम भी तो चलाना है, तो ये कपड़ा बेचूंगा और घर के अखराजात चलाऊंगा। कहा नहीं ऐसा करेंगे तो मुसलमानों के उमूर कौन देखेगा, आपका बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर करते हैं। कहा अच्छा। जब बैतुल माल पहुंचे कहा मेरा वजीफा उतना लगाओ जितना मदीना के आम मजदूर का वजीफा है। बैतुल माल के मुंतजिम ने कहा इतने थोड़े पैसों में आपका गुजारा कैसे होगा। जवाब दिया अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मदीने के मजदूर का वजीफा ज्यादा कर देंगे। ये नहीं कहा अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मेरा वजीफा ज्यादा, कहा नहीं अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मदीने के मजदूर का वजीफा ज्यादा कर देंगे। क्यों? अगर मेरा गुजारा नहीं होता तो मजदूर का कैसे होगा। पिछले दिनों एक वजीर साहब की असेंबली में तकरीर हुई, कहा कि हमारी तनख्वाह सिर्फ 1,60,000 रुपए है, इससे ऊपर हमारी तनख्वाह नहीं। इस बयान को बहुत से लोगों ने तारीफ भी की, तनकीद भी की। मैं इस बयान के साथ खड़ा हो जाता अगर चकवाल के मजदूर भी महीने का 1,60,000 घर लेके जाता। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जिस कर्ब से लोग गुजर रहे हैं, हजरत उमर फारूक ने तो यह कहा था फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उमर क्या जवाब देगा। कोई हुक्मरानों यहां पे लोग 5-5 बच्चों को लेकर नहर में छलांग मार देते हैं। यहां फुरात के किनारे बकरी के बच्चे की बात नहीं, यहां पे बच्चों के गले पे छुरी फेरने वाला, बाद में अपने सर में गोली मारने वाला। जब लोग दरवाजा खोल के देखते हैं तो एक चिट बरामद होती है जिस पे लिखा हुआ होता है मैं बच्चों के चेहरे पे भूख नहीं देख सकता था। और मुझे नहीं समझ आती मोहल्लात में रहने वालों को 6 फुट की कब्र याद क्यों नहीं है। मुझे नहीं समझ आती ये काल कोठरियों से गुजर कर आने वाले भी सबक क्यों नहीं सीखते। आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आओ। जब बीवी ने खाने के साथ मीठा रख दिया, पूछा खाने की बात तो ठीक है, मीठा कहां से आया। कहा आपके वजीफे से थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, आज कुछ मीठा बना के साथ रख दिया। जवाब दिया कि अच्छा तो इसका मतलब है कि मैं जरूरत से ज्यादा ले रहा हूं। वापस गए, उस मीठे की बकदर पैसे कटवा के आ गए। लोगों सच्ची बात बताओ यार, जो अपनी रेशम की दुकानें लुटा दे, जो पुराने कफन में दफन हो जाए, जो टाट का लिबास पहन ले, वो नबी की बेटी को चंद खजूरों पे परेशान करेगा। जिसने हुजूर के इशारों पे सब कुछ लुटा दिया, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में घर में सुई तक न रहने दी, जिसको उसके बेटे ने कहा अब्बा जान
बदर में मैं मुसलमान नहीं था, आप मेरी तलवार के नीचे आ गए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। अबू बकर ने जवाब दिया, बेटा अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, बेटा समझ के ना छोड़ता, मुस्तफा का दुश्मन समझ के गर्दन मार देता। वो अबू बकर सिद्दीक जो डंग खाए और मुस्तफा को ना जगाए, उस शाह के मुस्तफा फिर ये तोहफा भी लेते जाएं। कुरान मजीद एक जगह पर कहता है फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। कुरान मजीद कहता है कि काबा के सहन में एक अल्लाह की बड़ी नुमाया निशानी है जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है। ये मकाम इब्राहीम क्या है? ये एक पत्थर है जिसपे इब्राहीम के पांव लगे। कुरान कहता है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में है। ये सफा और मरवा क्या है? ये पहाड़ है जहां पे बीबी हाजरा के कदम लगे। और कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे वो पाकीज़ा दिल वाला। चकवाल के लोगों, अगर इब्राहीम के कदम पत्थर पे लग जाएं, इज्जत जरूरी है। सफा और मरवा की पहाड़ियों पर हाजरा के पांव लग जाएं, इज्जत जरूरी है। अबू बकर के कदम फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। पत्थर पे मेरे इब्राहीम के कदम लगे, दुनिया आज तक चुमनी है। तो हुजूर जब कंधों पे सवार हुए तो अबू बकर के सीने पे कदम हुजूर के लग रहे थे। दूर बैठकर मकाम इब्राहीम को देखो तो ईमान ताजा हो जाए। हाजरा के कदम लगे सफा और मरवा पे तो शाइरिल्लाह ईमान ताजा हो जाए। और जिस हुसैन को मेरे नबी ने बोसे दिए हों, जिस फातिमातुज़ ज़हरा की पेशानी को मेरे आका ने चूमा हो, जिसने कंधों पे आका को उठाया हो, उसका शान क्या होगा? सहाबा को मामूली ना समझो। ये तो बातें हजारों साल पुरानी है ना। जब हजरत हुज़ैफा बिन यमान की कब्र में पानी दाखिल हुआ और वक्त के बादशाह को ख्याल आया, ख्वाब आया कि सहाबी कहते हैं हमारी कब्रों में पानी आ गया है। तो मुसलसल ख्वाब आने पर उन्होंने कहा अच्छा तो खोद देते हैं, कब्रें मुंतकिल करते हैं। मशहूर वाकया है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो कहा हज के बाद कर लें ताकि जो मुसलमान हज पर गए हैं इस अजीमुशान तारीखी इवेंट में वो भी शरीक हो जाएं। चुनाचे जब मुसलमान हज के बाद वापस आए तो 1300 साल के बाद मुस्तफ़ा के गुलामों की कब्रों को खोला गया। जर्मनी के गैर मुस्लिम डॉक्टर भी आ गए, फ्रांस के आसारे कदीमा से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े दानिश्वर आ गए। जब 1300 साल के बाद मुस्तफ़ा के सहाबा के जस्द अतहर जिस्म मट्टी से निकाले गए तो कई साइंसदानों ने वहीं कलमा पढ़ लिया। कहा वो जिस्म तो सलामत हैं ही, मरने के चंद मिनट या चंद घंटों के बाद जो आंख की चमक खत्म हो जाती है। 1300 साल हो गए, इनकी तो आंख की चमक भी खत्म नहीं हुई। सहाबी पता कौन होता है? सहाबी वो है जिसने अख हुजूर ना चेहरा वेख्या होवे और कभी हुजूर दुआ देते हैं 7 तीर चला मेरे माँ बाप तेरे पे कुर्बान हो। ये तो आप सुनते हैं ना कि हुजूर को गोद में अबू बकर ने सुलाया, लेकिन मैं इससे एक अगली बात भी बयान करता हूं। मेरे नबी से बड़ा आदिल दुनिया में कोई नहीं। हुजूर को कुरान ने कहा था कि अगर आप बीवियों के दरमियान में बारी ना बांटे तो आप पर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हुजूर ने फिर भी अदल किया। और हुजूर से अदल सीखा हजरत उमर फारूक ने। उन्होंने क्या अदल किया? जब बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए तो गुलाम के साथ बारी को बांट लिया। कभी गुलाम सवार होता है, कभी आका सवार होते हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूं, जो उमर बारियां बांटे और जो नबी अजवाज के दरमियान में बारियां बांटे, ये कैसे हो सकता है कि अबू बकर की गोद में मुस्तफा सोए हो और जब अबू बकर को नींद आई हो तो गोद में ना सुलाया हो? तो मेरे नबी के अदल का तकादा ये है,
कभी अबू बकर गोद में सोया होगा और कभी मुस्तफा गोद में सोए होंगे। और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक जब मुसल्ला खिलाफत पर आए, पीछे नमाजें पढ़ने वाले हुजूर के चचा अब्बास भी हैं, हुजूर के नवासे हसन हुसैन भी हैं, अलीजुल मुर्तदा भी हैं, दोहरे दामाद उस्मान भी हैं, और जिसको काबे का लड़ पकड़ के मुस्तफा ने मांगा उमर इब्ने खत्ताब भी हैं। इतने बड़े मुसलमान ने जब अबू बकर को इमाम माना, तुसाने घरान अकेना है तो आप बहादुर ना कोई बंदा आखे मैं हाफज आसम मुनीर हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं मनना, आखिर बह जा रोटी शोटी खा तो सुबह टाइम नाल कमे तो जुल ते टाइम नाल वापस आ। तेरे आखने नाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निशान इज्जत मर्तबे ने अंदर को कमी वाके नहीं होनी। हुजूर ने मुसल्ला दिया है और अली ने बैत की है, अब्बास ने बैत की है, हसन हुसैन ने नमाजें पढ़ी हैं, और एक नमाज नहीं हुजूर की हयात तय्यबा में 17 नमाजें पढ़ी हैं। हमारा तो पूरे मुल्क में एक ही पैगाम है और वो ये है कि मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा कश्ती हैं और मेरे अहले बैत सितारे हैं। हमारा पूरे मुल्क में यही पैगाम है, कश्ती किनारे तब पहुंचेगी जब सितारों से मोहब्बत बराबर हो। कश्ती किनारे तब पहुंचेगी जब सितारों से बराबर रहनुमाई ली जाए। सहाबा की मोहब्बत हमारी एक आंख का नूर है, अहले बैत से मोहब्बत हमारी दूसरी आंख का नूर है। सहाबा किसको कहते हैं? सहाबा नबी के यराने को कहते हैं, अहले बैत नबी के घराने को कहते हैं। मुसलमानों का अकीदा है नबी का यराना भी आला है, नबी का घराना भी आला है, और मुसलमान यराने का भी ताबेदार है, घराने का भी ताबेदार है। हम कौन होते हैं फर्क करने वाले? कोई बंदे बीच में इतराज करते उन्हें जी हजरत अली थे हजरत मुआविया ने आपस में जंग तो हुई है ना, तो एक साइड पे खलना चाहिए ना, या हजरत अली नहीं साइड थे या हजरत मुआविया नहीं साइड थे। मैंने कहा बिल्कुल हम हजरत हसन और हजरत हुसैन की साइड पर खड़े। हजरत उस्मान की शहादत हुई तो अब बहादुर वाले मौके पे नहीं थे, हसन हुसैन मौके पे मौजूद थे। हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान में इख्तलाफ हुआ, चकवाल वाले नहीं थे, हसन हुसैन मौके पर मौजूद थे। और जब हजरत अली की शहादत हो गई तो हसन हुसैन ने हजरत मुआविया के हाथ पर बैत करके दुनिया को बता दिया मुआविया हमारा चचा है, अली हमारा अब्बा है, दोनों भाई भाई हैं, लड़ाने वाले सबाई हैं। और बैत रात की तारीकी में नहीं की। मैं उस सियासतदान का नाम नहीं लेता जो पहले एक पासे गया है, फिर मिठाई किन के भी उसने बंदे गए, फिर मिठाइयां खादियां भी हैं, फिर किसी एक बंदे फोन किया है, फिर दूए पासे गया है। समझदा आ गई ना तुझे? फिर दूसरे पासे गया है, फिर वड्डे भरावां उस आखे तू किहड़े पासे गया है? एक कीता ही प्यो दादे ने ना खराब किते ही साके बस मैं चला गया, साके वापस आ, साके नहीं सारे इस पासे ही बुजुर्ग, सारे इस पासे ही सारे मुर्शद इस पासे ही। जिस टाइम पता चले इस पासे कोई नहीं तो पीछे मुड़ के तकना, तो पीछे मुड़ने ना राह भी कोई नहीं। फिर क्या होया है? फिर वो आखिर मां शामिल करो, शामिल होया है नहीं मैं इस तरह लुगा तो शामिल नहीं होना, कोई चीज भी तो चाह दो। चीज दी ने तो दसने वाला बंदा भुल गया। फिर उस आखने नेड़े आ ना जरा, फिर उस दसना है, फिर वो आखने ये चीज भी असा नाल चाह दी है। ये सारा कुछ तुसाने मुल्क के पाकिस्तान में होना पाया, जिस जाई ते सारा इल्जाम मौलविया ने उत्ते ते हुकूमत हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना शहबाज शरीफ साहब पे करने। इल्जाम हर पासों मोड़ कड़ के मौलविया ने उत्ते ते सारी जनाब इत्थे जिहड़ी नौजवानां नी ते बुढ़ियां दी ते जागतां नी जिहड़ी इस टाइम तबीयत ना
हर टाइम शरा सदर होया वो हजरत शेख तफसीर व तफसीर शेख अरबो वल अजम हजरत मौलाना इमरान खान ने उत्ते होया। ये जितने कर्जे मुल्क ने उत्ते चढ़े ये सारे कारी असद इरफान चढ़ाए ने। जो मुल्क दिवालिया हुआ तबाहियां हुई ये सारा मौलवियों का नुकसान है। जो उठता है मौलवी, जो उठता है मौलवी, जो उठता है मौलवी। ये मौलवी भी बेचारे साबर शाकर। लेकिन याद रखो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो है जो उसके नबी की मोहब्बत के तराने पढ़ता हो। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह को पसंद वो है जो सहाबा अहले बैत के तराने पढ़ता हो। आज जो कुछ भी हुआ है IMF को और रिटायर और हाजिर फौजियों को गालियां न दो। कोई विंज के खादम रिजवियां कबना भी पूछे। और आज बहुत से लोगों को मुल्क के अंदर आने का इरादा है लेकिन बात बन नहीं रही। जरनैला सियासतदाना अपने धियां पुत्रां ते अपनी ते दूसरी पार्टियां न तको। अबू बकर सिद्दीक उस्मान गनी अली मुर्तदा ने मोहब्बत में जिन्होंने लोगों में जुल्म कितने उन्होंने चेहरे भी तको। जब कोई दुनिया में जुल्म करता है तो वो ये समझता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। रब जानता है कि ये बंदा मेरा नाम ले रहा है और इस पे जुल्म हो रहा है। रब फिर किसी का बकाया नहीं रखता। अर्ज ये कर रहा हूं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की। एक दिन करके दूसरे दिन छोड़ी नहीं। 20 साल तक उस बैत पर कायम रहे। और बैत पता कैसे की? कूफा की जामे मस्जिद में हजरत मुआविया को बुलाया और सारे कूफा के लोगों को इकट्ठा किया और अपने घर से अपने अब्बा अली का मिंबर मंगवाया और मिंबरे अली पर हजरत मुआविया को बिठाया। और बिठाने के बाद हजरत हसन खड़े हुए और कूफा के लोगों को मुखातिब करके कहा, लोगों सुनो, ये बेटा अली का मुआविया के हाथ पे बैत कर रहा है। और फरमाया कुम या हुसैन, हुसैन तुम भी खड़े हो जाओ, मुआविया के हाथ पर बैत करो। हजरत हसन ने भी बैत की, हुसैन ने भी बैत की। हम हसन और हुसैन की बैत पर मुकम्मल एतमाद और उसको ईमान का हिस्सा समझते। समझते या नहीं समझते? जिस हसन और हुसैन ने मुआविया के हाथ में हाथ दे दिया हम उससे हाथ छुड़ा नहीं सकते। और जिस हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया हम उसके हाथ में हाथ दे नहीं सकते। फैसला तो हुजूर के नवासे जनती जवानों के सरदार कर गए। कहते नहीं जी इख्तलाफ था फिर भी होया। मैंने कहा इख्तलाफ हुआ, हर मर्तबा सही और गलत का इख्तलाफ नहीं होता, कभी सही और ज्यादा सही का इख्तलाफ भी होता है। हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों आपस में भाई हैं, नबी हैं। इनका झगड़ा हुआ। अब बताओ हजरत हारून के साथ जाओगे या हजरत मूसा के साथ जाओगे? कहता नहीं जी वो तो नबी थे अल्लाह के चुने हुए। मैंने कहा ये भी सहाबी थे अल्लाह के चुने हुए। कहता नहीं जी वो तो नबी थे। मैंने कहा मेहनत से ना कोई नबी बन सकता है, मेहनत से ना कोई सहाबी बन सकता है। वो भी रब के चुने हुए, ये भी रब के चुने हुए। हमेशा सही गलत का इख्तलाफ नहीं, कभी सही और ज्यादा सही का इख्तलाफ भी होता है। आपने यहां पे स्टेज लगाया, स्टेज लगाने से पहले जब आपने मशवरा किया, हो सकता है किसी ने कहा हो जी सेन में लगा लो, दूसरे ने कहा नहीं अंदर लगाओ। अब ये बाहर लगाने वाले का मशवरा सही और ज्यादा सही की बिना पर रद्द किया गया, सही और गलत की बुनियाद पर रद्द नहीं किया गया। हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान में जो फैसला हजरत हसन हुसैन का है हम उसको ईमान का हिस्सा समझते हैं। और अगली बात, शहीद करबला हजरत हुसैन के गुस्ताख के लिए इस मुल्क में कानून कमजोर था। हजरत अली मुर्तदा के गुस्ताख के लिए इस मुल्क में कानून कमजोर था। हजरत फातिमा ज़हरा के गुस्ताख के लिए इस मुल्क का कानून कमजोर। और क्या कानून था? जो हजरत फातिमा ज़हरा की गुस्ताखी करे सिर्फ 3 साल जेल में जाएगा। अब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने जो बिल पेश किया, इस बिल के पास हो जाने के बाद जब ये कानून बनेगा तो शहीद करबला हजरत हुसैन के गुस्ताख को सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। हजरत अली के गुस्ताख को सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। हजरत फातिमा ज़हरा के गुस्ताख को सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा।
अली वालों को इस कानून से इख्तलाफ हो सकता है, हुसैन वालों को इस कानून से इख्तलाफ हो सकता है, फातिमतुज़ ज़हरा वालों को इस कानून से इख्तलाफ हो सकता है। जो इख्तलाफ करे वो अली वाला हो सकता है, जो इख्तलाफ करे हुसैन वाला हो सकता है, जो इख्तलाफ करे फातिमा वाला हो सकता है। हमारा तो मुतालबा इससे बढ़कर है, जो सहाबा अहले बैत की गुस्ताखी करे सजाए मौत होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एक तबका कहता है जी इस कानून के जरिए जबरदस्ती हमें मजबूर किया जाएगा कि आप फलां फलां की इज्जत करें। इस कानून को तो पास करने वालों में अकलियती नुमाइंदे हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं। तो क्या हम किसी सिख को हजरत हुसैन मनवाना चाहते हैं? क्या हम किसी हिंदू से हजरत उमर मनवाना चाहते हैं? हिंदू और सिखों ने भी इस बिल में वोट दिया, इसलिए दिया कि ये बिल मुकद्दस शख्सियात को जबरदस्ती मनवाने का नहीं बल्कि उनकी गुस्ताखी रोकने का बिल है, रोकने का बिल है। ये इसी तरह मिसाल है जिस तरह बंदे आखिर जी इस्लामी निजाम नहीं आना चाहिए ना, इस्लाम ना निजाम आना है तो बंदे चोर ना हाथ कब छोड़ने। मैं क्या तुझसे ना कोई चोरी करने ना इरादा है वे? आखिर नहीं जी मेरा तो इरादा नहीं। अगर आपका इरादा नहीं है तो फिर इस्लाम के निजाम से आपको परेशानी क्यों हो रही है? वो जी इस्लाम ना निजाम तो बड़ा अजीब निजाम है। अगर बंदा शराब पीवे तो उसे 100 कोड़ा मारने। मैंने कहा तुझसे ना कोई शराब पीने ना प्रोग्राम है वे? आखिर नहीं जी प्रोग्राम तो नहीं। मैं कहा फिर कोड़ों से तकलीफ क्यों है? जिसको इस कानून से परेशानी है इसका मतलब है उसका गुस्ताखी का इरादा है। जिसको इस कानून से परेशानी है इसका मतलब है वो पाकिस्तान को फिरका वाराना फसादात में धकेलना चाहता है। हम पाकिस्तान में फिरका वारियत को जन्म नहीं लेने देंगे। हम पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात को इस कानून के जरिए खत्म करना चाहते हैं। और किसी गुस्ताख को गुस्ताख की इजाजत दी जा सकती? हजरत फातिमा के गुस्ताख के लिए इस मुल्क में गुंजाइश है, हजरत हुसैन के गुस्ताख के लिए इस मुल्क में गुंजाइश है, सहाबा अहले बैत के गुस्ताख के लिए इस मुल्क में गुंजाइश है। और जिस दिन ये सेनेट के एजेंडे पे आएगा हो सकता है कि उस दिन अरकान सेनेट को खराज तहसीन पेश करने के लिए आपको थोड़ा बहादुर से सेनेट के सामने जाना पड़े तो तैयार रहेंगे? फूलों के साथ जाएंगे, बर वक्त जाएंगे। मैं अब ये साथियों से नहीं कहता कि 10-10 लोग साथ लेके आओ। अब मैं साथियों से ये कहता हूं अपने दूध पीते बच्चों को भी साथ लाना पड़ा तो लाओगे? हुसैन की इज्जत का कानून है। वो हुसैन जिसके दूध पीते बच्चे करबला में शहीद हुए, हुसैन की इज्जत का कानून है। हम दूध पीते बच्चे कुर्बान करेंगे लेकिन हजरत हुसैन के गुस्ताख के खिलाफ 3 साल की बजाय जो उम्र कैद का कानून बना इसको मंजूर करवाएंगे इंशाअल्लाह। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। मेरी एक मर्तबा फिर दुआ है अल्लाह ताला हाजी गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहबज़दगान के दर्जात बुलंद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन।